हेलो डियर स्टूडेंट्स, आरएल सर्किट का एक प्रॉब्लम है ये, इसको डिस्कस कर रहे हैं। इसमें कंसीडर द सर्किट शोन इन फिगर स्विच एस इज क्लोज फॉर t लेस देन 0 एंड स्टेडी स्टेट कंडीशंस आर एस्टेब्लिश्ड। स्विच इज देन ओपनड एट t इक्वल टू 0, देन चूज द करेक्ट ऑप्शंस फॉर द इंस्टेंट इमीडिएटली आफ्टर t इक्वल टू 0। और इसमें कुछ ऑप्शंस दिए हैं जिसमें बेसिकली इन्होंने डिफरेंट रेजिस्टेंसेज में करंट पूछा है, और ये जो दो इंडक्टर्स लगे हुए हैं L1 L2, इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस पूछा है कितना होगा। सिचुएशन ये है कि पहले स्विच को क्लोज किया गया है, इसके बाद स्टेडी स्टेट पहुंच गई है, और स्टेडी स्टेट पर उसको t इक्वल टू 0 कंसिडर किया गया है स्टेडी स्टेट को, और तब स्विच को ओपन कर दिया गया है। और हमें पैरामीटर इमीडिएटली आफ्टर ओपनिंग द स्विच कैलकुलेट करने हैं। ओके, तो आप लोग चाहें तो इसको एक बार ट्राई कर लीजिए, उसके बाद इसका सॉल्यूशन देख सकते हैं। मैं इसका सॉल्यूशन डिस्कस करने जा रहा हूँ। तो इस केस में सबसे पहले तो ये आप लोग समझ लीजिए कि आपको पता है कि स्टेडी स्टेट में इंडक्टर को किस चीज़ से रिप्लेस कर सकते हैं। स्टेडी स्टेट में करंट कांस्टेंट हो जाता है, तो इंडक्टर के अक्रॉस ईएमएफ एल डी आई बाई डी टी भी ज़ीरो हो जाता है। तो इंडक्टर को हम रिप्लेस कर सकते हैं प्लेन वायर से। तो इंडक्टर कैन बी रिप्लेस बाय ए प्लेन वायर। अगर हम इंडक्टर को प्लेन वायर से रिप्लेस करें और नया सर्किट डायग्राम बनाएं, तो कुछ इस तरह का सर्किट डायग्राम दिखेगा आप लोगों को, जैसा मैंने बनाया हुआ है राइट हैंड साइड में। इसमें बस इंडक्टर की जगह हमने प्लेन वायर लगा दिए हैं। इसमें अगर हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने की कोशिश करें तो ये 2R और 2R पैरेलल में है। इनका रेजिस्टेंस हो जाएगा R, और इस R के साथ ये R और सीरीज़ में हो जाएगा, तो 2R हो जाएगा। इस 2R के साथ ये 2R पैरेलल में हो जाएगा, तो इनका इक्विवेलेंट R हो जाएगा, और R प्लस R सीरीज़ में हो जाएंगे 2R, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 2R आ जाएगा। ये आपके लिए सिंपल है। तो R इक्विवेलेंट आपके पास यहाँ पर कितना आ जाता है, दैट इज इक्वल टू 2R। R इक्विवेलेंट 2R आ जाता है, तो जो करंट फ्लो हो रहा होगा बैटरी से वो V डिवाइडेड बाई 2R होगा। अब इस करंट को अगर आप डिवाइड करना चाहें तो बिल्कुल सिंपल है, इसमें V डिवाइडेड बाई 2R करंट पूरा का पूरा जा रहा होगा रेजिस्टेंस में। इसके बाद यहाँ पर ये डिवाइड हो रहा है, इनका रेजिस्टेंस हमने इक्विवेलेंट निकाला था तो कितना आया 2R, और ये भी 2R है। इसका मतलब इस ब्रांच में हाफ हाफ डिवाइड हो जाएगा, 2R और 2R पैरेलल में हो गए। तो अगर हम इस करंट को हाफ और हाफ डिवाइड करें तो यहाँ पर V बाय 4R और यहाँ पर भी V बाय 4R ये करंट आ जाएगा। आगे आप देखें तो V बाय 4R करंट फिर 2R और 2R में डिवाइड हो रहा है, तो इस ब्रांच में और हाफ हाफ करंट फ्लो हो जाएगा। यहाँ पर V डिवाइडेड बाई 8R आ जाएगा, इधर भी V डिवाइडेड बाई 8R हो जाएगा 2R और 2R रेजिस्टेंस में, और यहाँ पर फिर V डिवाइड बाई 8R प्लस V डिवाइड बाई 8R, तो V बाई 4R, और इधर से भी V बाई 4R, तो यहाँ से V बाई 4R आएगा, यहाँ से V बाई 4R आएगा, और ये मिलके यहाँ पर V बाई 2R चला जाएगा, और बैटरीज में V बाई 2R आ जाएगा। तो ये आपका क्या हो गया, ये तो आपके पास स्टेडी स्टेट में करंट का डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। अब बच्चों बात ये आती है कि इमीडिएटली आफ्टर ओपनिंग द स्विच क्या होगा। तो इमीडिएटली आफ्टर ओपनिंग द स्विच, अब आप लोगों को ये ध्यान रखना है कि इमीडिएटली आफ्टर ओपनिंग द स्विच इंडक्टर से करंट इंस्टेंटेनियसली चेंज नहीं हो सकता। तो इमीडिएटली आफ्टर t इक्वल टू 0 लिख देते हैं उसको, क्योंकि t इक्वल टू 0 पर स्विच ओपन किया गया है। इमीडिएटली आफ्टर t इक्वल टू 0 करंट थ्रू इंडक्टर्स कैन नॉट चेंज इंस्टेंटेनियसली। तो करंट थ्रू इंडक्टर्स, इसको हम सेम लेकर जो था स्टेडी स्टेट में उसको कैलकुलेशन करेंगे, और फिर उसके बाद किरचॉफ्स लॉ लगाएंगे, केसीएल और केवीएल, किरचॉफ्स करंट लॉ, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, और उससे जो हमारे पास रिजल्ट्स आएंगे उन रिजल्ट्स को हम करेक्ट मानेंगे। ओके, तो एक और इसका अगर हम डायग्राम बना लें तो क्या सिचुएशन हमारे पास आ रही है देख लेते हैं। अब यहाँ पर क्या होगा, जब ये स्विच यहाँ से हट जाएगा, तो स्विच हट जाएगा तो बैटरी तो अब आपकी सर्किट से बाहर हो गई, और ये वाला रेजिस्टेंस भी सर्किट के बाहर हो जाता है। तो बेसिकली अब हमें बस इतना बार सर्किट ड्रॉ करने की ज़रूरत है। तो इस सर्किट को अगर हम लेकर चलें तो इस सर्किट के हिसाब से क्या सिचुएशन बन रही है ये हम चेक करते हैं ज़रा। देखिए, इस सर्किट के इतने पार्ट को अगर हम यहाँ से कट कर लें और यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं, तो इस पार्ट का एनालिसिस हमें करना है। और इस पार्ट के एनालिसिस को आप ज़रा देखिए, इसमें इंडक्टर से जाने वाले करंट को सबसे पहले तो हमें कांस्टेंट कर देना चाहिए, जो करंट फ्लो हो रहा था। तो आपने देखा था कि इस वाली ब्रांच में करंट V बाई 8R था L2 से,
तो ये वाला करंट जो है वो V/8R अभी भी रहेगा, और दूसरा इंडक्टर L1 से जाने वाले करंट V/4R था, तो ये वाला करंट भी V/4R रहेगा। बस इसके बाद अब हमें चीज़ों को KVL और KCL से देखना होगा। तो आप अब देख सकते हैं कि कैसे करंट डिवाइड हुआ होगा। यहाँ से V/4R जा रहा है, यहाँ से V/8R आ रहा है करंट। तो अब आप सर्किट में इस जगह पर देखेंगे तो यहाँ पर टोटल V/4R प्लस V/8R, ये जो करंट जाएगा ये करंट होगा V/4R प्लस V डिवाइडेड बाय 8R। तो ये आपके पास कितना हो गया, 3V डिवाइडेड बाय 8R करंट आ जाएगा। तो यहाँ से करंट 3V डिवाइडेड बाय 8R जाएगा, ये 3V डिवाइड बाय 8R करंट यहाँ पर भी जाएगा, 3V डिवाइडेड बाय 8R, और 3V डिवाइड बाय 8R करंट में से V/8R इधर चला जाएगा और इधर V/4R चला जाएगा। तो ये आपका करंट का डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है। अब आप अगर पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करना चाहते हैं तो आप किसी भी सर्किट में KVL लगाकर पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं अगर इन पॉइंट्स को A और B लिख देता हूँ L2 के अक्रॉस जो हैं, और L1 के अक्रॉस जो है वो C और D लिख देता हूँ, और अब हम KVL लगा देते हैं। तो पहले मैं ये जो लूप 1 है, इस लूप 1 में KVL लगाता हूँ। देखिए ज़रा ध्यान दीजिए, फर्स्ट लूप में मैं KVL लगा रहा हूँ। तो KVL लगाने के लिए हम चलना स्टार्ट करते हैं इस पॉइंट से। तो VC माइनस VD हो जाएगा इसके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप। तो मैं सीधे सीधे लिखता जाता हूँ VC माइनस VD, ये तो इंडक्टर के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप हो गया। फिर करंट की डायरेक्शन में माइनस V/4R इंटू 2R आ जाएगा, और उसके बाद हम इस डायरेक्शन में चलें। इनफैक्ट मैं ये सजेस्ट करूँगा कि इस वाले लूप को ना लेकर बल्कि हम पूरा बाहर वाला लूप ले लें जिसमें कि सेम करंट आ रहा होगा। ये वाला लूप नहीं लेते, इस वाले लूप में बेसिकली 2 इंडक्टर्स आ रहे हैं। तो हम क्यों ना एक इजी करने के लिए ये वाला लूप ले लें जिसमें बाहर हम चल रहे हैं। ऐसे करके इधर जाएंगे, फिर इधर जाएंगे, फिर इधर जाएंगे, फिर इधर आएंगे। तो एक ही अननोन रहेगा बस, और वो डायरेक्ट हमें पता लग जाएगा। तो इस लूप में मैं KVL लगा रहा हूँ। तो KVL लगा रहा हूँ, आप ध्यान दीजिए क्या इक्वेशन आएगी। KVL लगा रहे हैं तो VC माइनस VD आ गया ये इंडक्टर के अक्रॉस। इसके बाद माइनस करंट की डायरेक्शन में ड्रॉप होगा V/4R इंटू 2R। फिर इधर आप आ जाते हैं तो माइनस 3V/8R इंटू 2R आ जाएगा, और माइनस V/4R इंटू R, दैट शुड बी इक्वल टू 0। तो इससे आपके पास VC माइनस VD इज इक्वल टू कितना आ जाता है, इधर ही कैंसिल हो जाएगा। तो दिस इज इक्वल टू V/2 प्लस 3V/4 प्लस V/4, और आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये 3V 4V और 2V 6V डिवाइडेड बाय 4 आ जा रहा है ये, एंड दिस इज इक्वल टू 3V/2। तो ये आपके पास एक आंसर हो जाएगा 3V/2। VC माइनस VD पॉजिटिव आ रहा है, इसका मतलब VC ग्रेटर देन VD होगा। ओके, अब मैं एक और लूप ले लेता हूँ जिसमें कि L2 आ जाए और उसको डिस्कस कर लेते हैं। तो L2 लेने के लिए मैं ये वाला लूप ले रहा हूँ और इस लूप में KVL लगा देता हूँ। तो इस लूप में KVL लगा रहे हैं, इसको हम चाहें तो बोल देते हैं कि दिस इज़ 2, और 2 में KVL लगा रहे हैं। तो 2 में KVL लगा देते हैं। देख लीजिए KVL इन 2 क्या आना चाहिए, इधर से चलते हैं तो माइनस V/8R इंटू 2R करंट की डायरेक्शन में, प्लस VA माइनस VB हो जाता है, और माइनस 3V/8R इंटू 2R दैट इज इक्वल टू 0 हो जाता है। तो यहाँ से आपके पास सीधे सीधे VA माइनस VB इज इक्वल टू V/4 प्लस 3V/4 आ जाता है, विच इज़ इक्वल टू V। तो ये आपका आंसर दूसरा हो जाता है। तो VA माइनस VB V के बराबर आ जाता है। तो सारी ब्रांचेज में करंट और हर ब्रांच के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप इस तरीके से कैलकुलेट किया जा सकता है। ओके।